प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें गौ माता की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही अद्भुत और पवित्र है, जिसमें गौ माता बताती है कि किस पाप के कारण इंसान को गरीबी मिलती है। इस कथा को व्यक्ति जो ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं और फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दोस्तों, यह कथा आपके पारिवारिक परेशानियों का समाधान भी बन सकती है और आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर कर सकती है। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि जो भी व्यक्ति किसी भगवान की कथा या कहानी को बीच में ही छोड़ता है वह व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसलिए दोस्तों, कृपा करके इस कथा को अंत तक अवश्य ही सुने। दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि इंसान के कौन से पापों के कारण उसे गरीबी और दुख मिलता है। साथ में यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और दुख बना रहता है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आ गए और एक सुंदर बगीचे के एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहाँ चारों तरफ हरी भरी घास फैली हुई थी और कई गायें घास चर रही थी। उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गई और विनम्रता से झुककर शिव और पार्वती माता को प्रणाम किया और कहने लगी, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। तब भगवान शिव गौ माता से बोले, आप हमारे पास आने का कारण बताइए माता। तब गौ माता बोली, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी साधु संत और ज्ञानी से नहीं मिल सका। कृपा मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। तब दोस्तों, भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, आपका क्या प्रश्न है और तुम्हारे अंदर इस प्रश्न के बारे में क्या जिज्ञासा है, पूछिए। दोस्तों, गौ माता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है और वे 3 लोग कौन से हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को भाग्य के कारण ही गरीबी अमीरी मिलती है? तो दोस्तों, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। तब दोस्तों, गौ माता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे विस्तार से समझाइए। तो भगवान शिव ने कहा, माते, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ जिसमें तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने
कथा सुनाना आरंभ किया। गौ माता बड़े ही ध्यान से उस कथा को सुनने लगी। प्राचीन काल की बात है, अवंतीपुर नामक एक नगर था, जहाँ एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव का व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। उसकी दोनों बहुएं बहुत ही सहज और सुशील स्वभाव की थी और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थी। दोस्तों, जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में दोगुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं हुई। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था और सारा परिवार मिलजुल कर एक साथ ही रहता था। दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव से रहती थी। घर के सभी कार्य एक दूसरे की सलाह मशवरा से होते थे, उसके बाद ही उस कार्य को करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। दोस्तों, एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, बेटो, अब मुझसे व्यापार का काम धाम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप देना चाहता हूँ। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने खुशी खुशी बागडोर संभाल ली। व्यापारी को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसका परिवार बहुत ही प्रेम और सद्भाव से रह रहा है और दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे। दोनों बहुएं भी घर में सुख और शांति बनाए हुए थी। यह देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या और जलन रखते थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उसके परिवार में भी कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। तब दोस्तों, भगवान शिव गौमाता से कहने लगे, हे गौमाता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते हुए नहीं देख सकती और उन्हें निगलने का प्रयास करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति को देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरे की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। इसी विद्वान ने सही ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, जितना वह दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे और सोचने लगे कि किस प्रकार उस व्यापारी का जीवन कष्टपूर्ण बनाया जाए। दोस्तों, नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐशो आराम और अमीरी की जिंदगी जी रहा है और सुखमय जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख और संपत्ति का आनंद ले रहा है। दोस्तों, पुरोहित बोला, यह सब क्यों कह रहे हो आप लोग? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब दोस्तों, नगरवासियों ने बताया, पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यही स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। दोस्तों, नगरवासियों की इस बात को सुनकर
पुरोहित कुछ देर के लिए सोच मुद्रा में डूब गया और मन ही मन में विचार करने लगा कि नगरवासी जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है, उसका जीवन सुखमय है और मेरा जीवन आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है। यह सोचकर दोस्तों पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपको दान दक्षिणा मिले तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके जजमान के घर में कुछ कठिनाइयाँ आए। जब उनके घर में अशांति होगी तभी वो आपसे उसका समाधान मांगने आएंगे और आपको हवन पूजा के लिए बुलाएंगे। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा कि अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और अशांति तथा व्यापार में हानि हो। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने के लिए चला गया और अपने गुरुदेव को व्यापारी का सारा वृत्तांत सुनाया। उसके बाद कहा, गुरुदेव कृपा इसके लिए मेरी सहायता करो। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कृपा मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर होता है, उसी प्रकार एक पंडित और पुरोहित का जीवन उसके जजमान पर निर्भर करता है। अगर जजमान के घर में कोई समस्या या कठिनाई नहीं होगी तो वो पुरोहित नहीं बुलाएंगे और ना ही पूजा पाठ कराएंगे, तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हम धन कहाँ से अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी समस्या सुनी और कहा कि शिष्य चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है और क्या समाधान चाहते हो। तब दोस्तों पुरोहित बोला, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आए और उसके घर में कलह हो, व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। दोस्तों गुरुजी ने पुरोहित की बात ध्यानपूर्वक सुनी और पुरोहित को बताया कि हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की परम भक्त है और उनकी नित्य ही पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इनके घर में आई है तब से व्यापारी का जीवन धन्य धान से परिपूर्ण हो गया है और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है वहाँ कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरुदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को ले जाकर अपने घर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह और अशांति का वातावरण बन जाएगा। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। दोस्तों गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने गुरु को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। दोस्तों अगले दिन पुरोहित सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज़ सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए, सब कुशल मंगल है ना? पुरोहित ने कहा, सब ठीक ठाक है, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं। फिर वह पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए दीजिए
तभी पुरोहित बोला, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो बहुत ही चतुर और समझदार और थोड़ा वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि उसका ससुर पीतल के लोटे में जल ले जा रहा है, तो तुरंत ससुर के पास आई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, मैं इसे जल्दी ही आपको लौटा दूंगी। ससुर सहर्ष ही बहू को लोटा दे देता है। दोस्तों, बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौमाता को पिला दिया और फिर उसमें नया जल भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी भरा लोटा पुरोहित जी को पकड़ा दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा एवं सुंदर है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हो? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी सी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित जी मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चैन पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की सुख और शांति समाप्त हो जाएगी। पुरोहित लोटा लेकर अपने घर आ गया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा कि अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह और कलेश होगा तथा व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन ख्यालों में पुरोहित बेहद ही प्रसन्न होता था और बेसब्री से उस समय का इंतजार करने लगा कि व्यापारी कब उसे बुलाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन 30 दिनों तक व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। हार थककर पुरोहित पुनः अपने गुरुजी के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देश अनुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया, लेकिन अब 30 दिन बीत चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। वह तो पहले की ही तरह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरुदेव ने पुरोहित की यह बात सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर और आंखें बंद कर स्थिति का अवलोकन किया। फिर उन्होंने कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चालाक है और समझदार भी है और उसे वास्तु शास्त्र का ज्ञान भी है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी का लोटा लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से ले लिया था और उसका पानी गौमाता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी की सुख समृद्धि वहीं की वहीं बनी रह गई और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। दोस्तों, गुरुदेव ने पुरोहित जी से आगे कहा कि फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूँ। अब तुम व्यापारी के घर जाकर व्यापारी की गौमाता मांग लो। हिंदू धर्म में गौमाता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौमाता का निवास होता है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौमाता को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में दुख और अशांति आने लगेगी तथा व्यापार में हानि होने लगेगी। अपने गुरुजी की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और घर आकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उससे उसकी गौमाता मांग लूंगा, फिर देखता हूँ व्यापारी कैसे सुखी रहता है। दोस्तों, अगले दिन व्यापारी सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने दरवाज़ा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। व्यापारी पुरोहित को अंदर ले गया
और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो हैं? तब पुरोहित दुख भरे शब्दों में बोला, व्यापारी जी, मैं इस समय बहुत ही कठिनाई में हूँ। मेरे घर की गौमाता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चों के लिए दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उन बच्चों की उम्र ऐसी है कि वो बिना दूध के जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गौमाता दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित जी की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा और गोदान से मुझे बहुत बड़ा फल भी मिलेगा। ऐसा विचार कर व्यापारी ने पुरोहित जी से कहा, आप चिंता ना करो, मैं आपको गौमाता दान में दे देता हूँ। व्यापारी गौमाता को पुरोहित को देने के लिए लाने लगा तो उसकी छोटी बहू तेजी से वहाँ आई और ससुर जी को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौमाता आप कहाँ ले जा रहे हैं? ससुर ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित जी आए हैं, उनकी गौमाता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौमाता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आती हूँ। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन के रंग का घोल ले आई और उसने गौमाता के सींगों पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह अपने ससुर जी से बोली, पिताजी, अब आप गौमाता को पुरोहित जी के लिए दे दो। दोस्तों, छोटी बहू की समझदारी ने एक बार फिर से घर की समृद्धि एवं सुख चैन को बचा लिया। पुरोहित व्यापारी से गौमाता लेकर अपने घर आ गया और खुशी खुशी गौमाता को अपने आंगन में बांध दिया और सोचने लगा कि अब कुछ दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इस विचार से पुरोहित मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ और व्यापारी के बुलावे का बेतरबी से इंतजार करने लगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आया तो पुरोहित जी को यह असहज लगने लगा। आखिरकार पुरोहित जी दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुजी, मैं आपके निर्देश अनुसार व्यापारी से गौमाता अपने घर ले आया, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आया। वह तो पहले से भी ज़्यादा सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरुदेव ने ध्यान लगाकर आंखें बंद कर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने पहले ही तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौमाता मांगने गए थे तब उसने गौमाता के सींगों पर जो रंग लगाया था वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया, जिससे उस घर की सुख और समृद्धि वहीं की वहीं बची रही और तुम्हारा यह प्रयास विफल हो गया। लेकिन दोस्तों, गुरु ने फिर कहा, हे शिष्य, अब भी तुम चिंता मत करो। अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग की कटोरी को लाने के बाद ही तुम व्यापारी के सुख और शांति को समाप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर पुरोहित जी ने उनकी बात मान ली और व्यापारी के घर जा पहुंचा। पुरोहित जी ने किसी बहाने से व्यापारी से रंग भरी कटोरी को मांगा। व्यापारी उसकी बात मानकर कटोरी लेने अंदर गया। इधर व्यापारी की छोटी बहू पहले से ही सतर्क थी। उसने उस कटोरी के पुराने रंग को निकालकर उसमें नया रंग भर दिया। जब व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया
तो वही कटोरी लाकर पुरोहित जी को दे दी। पुरोहित जी रंग की कटोरी लेकर अपने घर वापस लौट आया और खुश होकर सोचने लगा कि अब तो व्यापारी का जीवन शीघ्र ही दुख और समस्याओं से भर जाएगा और वह मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, महीनों बीत गए। व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया। हार थककर पुरोहित फिर अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले आया, लेकिन उसका जीवन तो पहले से भी अधिक सुखी हो गया। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास ही व्यर्थ हो गए हैं। दोस्तों, गुरुदेव ने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही जान लिया था। उसने कटोरी के रंग को पहले ही निकाल दिया था जो गौमाता को लगाया गया था। इसी कारण से व्यापारी की सुख और समृद्धि अब भी उसके पास ही बनी हुई है। जब तक छोटी बहू व्यापारी के घर में बनी रहेगी, तब तक तुम व्यापारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हे शिष्य, तुम फिर भी चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें अंतिम और एक सटीक उपाय बताता हूँ, जिसे करने से व्यापारी का घर दुख और कष्टों से भर जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक कार्य करना होगा। व्यापारी की छोटी बहू को घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के घर में दुखों और कष्टों का पहाड़ टूटेगा और वह तुम्हें इन कष्टों से बचने के लिए बुलाएगा। दोस्तों, पुरोहित जी को यह बात समझ में आ गई और सोचने लगा कि छोटी बहू को घर से निकलवाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। पुरोहित जी फिर से व्यापारी के घर में और परिवार में फूट डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। दोस्तों, अगले ही दिन पुरोहित चिंतित अवस्था में व्यापारी के घर में पहुंचा। व्यापारी ने जब इस प्रकार से कुल पुरोहित को देखा तो पूछा, पुरोहित जी, सब कुशल तो हैं? क्या बात है जो आप इतने परेशान नजर आ रहे हैं? पुरोहित जी ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि आपने इस जल्दी से संकट का समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों का व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों, व्यापारी पुरोहित जी की ऐसी बातों को सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, आप क्या कह रहे हो? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं और जो भी आप कहेंगे हम उसे अवश्य ही करेंगे। दोस्तों, पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट को भांप लिया और समझ गया कि व्यापारी अब उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित ने कहा, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है व्यापारी जी। आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में रहेगी तब तक आपके परिवार का यह संकट टलने वाला नहीं है। अतः मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसे तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, पुरोहित की इन बातों का पहले तो व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर व्यापारी ने पुरोहित की बातों पर विश्वास कर लिया और व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे अपनी छोटी बहू को कब घर से बाहर निकालना चाहिए? तब पुरोहित ने जवाब दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन में प्रसन्न होता था और अपने घर लौट गया। अब दोस्तों, पुरोहित ने जवाब दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए,
जितना जल्दी हो सके उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन में प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। दोस्तों, व्यापारी इस स्थिति से बहुत ही उदास हो गया और सोचने लगा कि मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में डाल नहीं सकता। यह सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बेटी, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज छोड़ना ही होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू चौंक गई, लेकिन वह तुरंत समझ भी गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। बहू ने बड़ी नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब यह व्यापारी के छोटे बेटे ने देखा तो वह गुस्से और दुख से भर गया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ जाऊँगा। दोस्तों, छोटा बेटा और बहू घर छोड़कर शहर चले गए। उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। व्यापारी का छोटा बेटा बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने उस शहर में अपना छोटा सा व्यापार चालू कर दिया। उसकी लगन और ईमानदारी के कारण व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे व्यापार बहुत बढ़ गया और वे धन्य धान्य और अमीर हो गए। उसने शहर में अपना खुद का एक आलीशान मकान खरीद लिया। इधर दोस्तों, व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलेश होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में खूब मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया और बेवजह से धन उजाड़ने लगा। दिन रात आवारागर्दी और गुंडागिर्दी करने लगा। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने से व्यापारी से धन ऐंठने लगा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई और व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो व्यापारी के घर की ऐसी स्थिति हो गई कि घर में खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा को देखकर हंसने लगे और तरह तरह से ताने और हंसी मजाक उड़ाने लगे। यह सब देखकर व्यापारी को आत्मग्लानि होने लगी और सोचने लगा कि मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस विचार के साथ वह नदी किनारे बढ़ा चला गया, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हो गई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका था और लंबे लंबे केश थे, जिनसे वह संत भगवान स्वरूप दिख रहा था। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, संत ने व्यापारी से कहा, हे पुत्र ठहरो, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? मुझे बताइए। दोस्तों, व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुनाया। उसकी सारी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोला, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानी उसी दिन से शुरू हो गई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। संत महात्मा ने व्यापारी से कहा, हे पुत्र, वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि थी। दोस्तों,
संत की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और व्यापारी तुरंत शहर गया और अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही, लेकिन जब से तुम गई हो हमारा घर कलेश और दुखों से भर गया, हमारा जीवन असहनीय हो गया, हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। दोस्तों, ससुर की ऐसी बातों को सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौटती हूँ। वह घर भी मेरा ही है और यह घर भी मेरा है। पिताजी, मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित हमें घर से बाहर निकलवाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। फिर दोस्तों, वह छोटी बहू खुशी खुशी अपने पति के साथ घर लौट आई और अपने पति और सहपरिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस संसार में अधिकांश लोग दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों पर भरोसा करें या नहीं और अपना निर्णय हम किस प्रकार लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने परिवार को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर और परिवार बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। दोस्तों, छोटी बहू के घर लौटने के कुछ दिनों बाद ही व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छी प्रकार से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख और शांति से भर गया और घर में खुशियाँ लौट आई। दोस्तों, व्यापारी को समझ में आ गया कि एक सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रख सकता है। दोस्तों, भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें भी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से तुम और सभी दोस्त भाई ध्यानपूर्वक सुने। तब दोस्तों, गौ माता ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, उन्हें भी मुझे बतलाइए। तब दोस्तों, भगवान शिव बोले, हे गौ माता सुनो। भगवान शिव ने कहा, नंबर 1, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती हो वहाँ निश्चित रूप से विनाश होता है। नंबर 2, जिस घर में चरित्रहीन स्त्री या अनैतिक आचरण वाली स्त्री या कुटिल लालची प्रवृत्ति की स्त्री का प्रभाव हो वहाँ दोस्तों धन कभी नहीं टिकता, वह घर सदैव दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती। नंबर 3, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को बहुत महत्व दिया जाता हो, उनके कहे अनुसार घर चलाते हैं तो वह घर भी बर्बाद हो जाता है। इससे आगे भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब और अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और ज्ञान पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की गुरी है। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह निश्चित रूप से गरीबी के दलदल से बाहर निकल आता है।
और हे गौ माता, जो मनुष्य असत्य का साथ देता है और बुरे आचरण करता है या बुरे कर्म करता है, वह सदा गरीबी के ही दलदल में फंसा रहता है और जीवन भर दुख पाता रहता है। तब दोस्तों, गौ माता ने यह सुनकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। प्रिय दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए आप सभी मेरे चैनल पर हमेशा हमेशा के लिए बने रहिए। बोलो राधे राधे।